देंगे कि कल की फोटो है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर वो साबित नहीं कर पाए कि वो कल की फोटो है तो उनको अगर शर्म आएगी तो केवल अपने आईडी से एक माफीनामा बक्सर के शहर से वो जरूर मांगेंगे कि गलती की जानकारी के अभाव में, क्योंकि आप एक संगठन करता है और राष्ट्रवाद को बढ़ाने आए हैं। राष्ट्रवाद का मैं पुजारी रहा हूं, 10 साल तक मैं विद्यार्थी परिषद और संघ का प्रशिक्षण मैंने किया है। प्रशिक्षण में ये कहीं नहीं है कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए गलत आरोप किसी पे लगाइए, जालसाजी कीजिए, ये राष्ट्रवाद में नहीं है। मैंने आपके राष्ट्रवाद में हो सकता है। और कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। तो यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके 10 बक्सर को जो 50,000 के समथिंग जो वोट मिला है, समझिए कि बदलाव जो चाह रहे थे वो लोग धीरे धीरे ऐसे ही बदलाव होगा। और पार्टी के शीर्ष नेताओं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक यह मैसेज जाएगा कि अब किसी भी अपराधी प्रवृत्ति को या अपराधियों का सहारा लेने वाले लोग या फिर जिसपे कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे आरोपियों को आप टिकट दीजिएगा तो फिर जनता उसे नकारेगी। आप स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोगों को टिकट दीजिए, सभी लोग। और बक्सर में लगभग 71 से 80 हजार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला है। और यह बक्सर के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। इसमें बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह के साथ आप मिठाई खाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो यही कर सकते हैं, वो लोग यही कर सकते हैं, उन लोग का स्तर ही यही है। उनके अभी तक तो उनके कार्यकर्ता ये सब काम करते थे, अब उनके आका ही ये काम करने लगे। और जहाँ तक उस फोटो का जिक्र है, मैं फोटो दे रहा हूँ, फेसबुक तो झूठ नहीं बोलेगा। वो फोटो 16 अगस्त 2022 का है, उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। और मैंने चैलेंज, आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ जो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के महामंत्री हैं, एक संगठन करता इस प्रकार का औछी हरकत इस प्रकार का करे तो ये सवालिया निशान करता है कि कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ाने वो बक्सर आए हैं कि और बक्सर के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, एक युवा नेता को बदनाम कर रहे हैं। फेसबुक तो झूठ नहीं बोलेगा। 16 अगस्त वो मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। और उनको पता है, वो अनाड़ी नहीं है, चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पता है कि 10:30 बजे रात तक वो सब लोग, मैं भी काउंटिंग में था, वो उनके भी लोग थे, वो प्रत्याशी जो जीते हैं उनको 10:30 बजे रात को वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय ने सर्टिफिकेट दिया है। तो फिर 5 बजे फोटो कहाँ से आ जाएगा? मैं यही टी शर्ट पहन के अंदर था वहाँ पे। और जो फोटो का जिक्र वो कर रहे हैं उसमें देखिए ये दाढ़ी उसमें एकदम नाम मात्रा में है। और देंगे कि कल की फोटो है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर वो साबित नहीं कर पाए कि वो कल की फोटो है तो उनको अगर शर्म आएगी तो केवल अपने आईडी से एक माफीनामा बक्सर के शहर से वो जरूर मांगेंगे कि गलती की जानकारी के अभाव में, क्योंकि आप एक संगठन करता है और राष्ट्रवाद को बढ़ाने आए हैं। राष्ट्रवाद का मैं पुजारी रहा हूं, 10 साल तक मैं विद्यार्थी परिषद और संघ का प्रशिक्षण मैंने किया है। प्रशिक्षण में ये कहीं नहीं है कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए गलत आरोप किसी पे लगाइए, जालसाजी कीजिए, ये राष्ट्रवाद में नहीं है। मैंने आपके राष्ट्रवाद में हो सकता है। और इसीलिए आपके कार्यकर्ता तो अभी तक लगातार भर पूरे चुनाव ये लोग मेरे पहले क्या फोटो लेके और वायरल करते रह गए। और चुनाव हारने के बाद ये मिठाई वाला भी फोटो, मतलब इन लोगों का स्तर यही है। और चुनाव हारने के बाद भी ये लोग इस स्तर पे आए हैं। बक्सर की जनता, मैं आपको वो प्रमाण दे रहा हूं। और बक्सर की जनता को आप बक्सर की जनता तक उस प्रमाण को पहुंचाइए कि दूध का दूध पानी हो जाए और बक्सर की जनता समझ जाए कि मैं गलत हूं, कि यहाँ का प्रत्याशी गलत है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपको बार बार लगाया जाता है, हर जब चुनाव आता है तब कहा जाता है कि राजद के एजेंट हैं। जब चुनाव आता है तो नहीं। अगर चुनाव में ये आरोप एक भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पे भी लगा था, जो शुरू में इनके साथ थे, आईपीएस आनंद मिश्रा जी के साथ थे, लेकिन चुनाव के 3-4 दिन पहले उनकी वापसी हो जाती है और वो देशभक्त हो जाते हैं।
तुरंत 4 दिन पहले तक वो राजद के एजेंट थे, उनका भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रत्याशी यहाँ जीते हैं उनके पिताजी जगदानंद सिंह के साथ उनका फोटो वायरल किया जाता था उनके लोगों के द्वारा। उनके खास लोग खूब वायरल किए कि ये देखिए राजद का एजेंट है वो पूर्व जिलाध्यक्ष को। और जब उस खेमे में चले जाते हैं तो एकदम ईमानदार हो जाते हैं और दूध के धुले हुए हो जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं। इसी प्रकार लगातार वो लोग हम पे प्रयास किया और मैंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। वो लगातार हम लोगों मैंने पैसे से लेकर सब कुछ से तोड़ने का प्रयास किया और हम लोग नहीं टूटे तो हम लोग पाकिस्तानी हो गए, देशद्रोही हो गए। कि आपके पास भी पैसे का ऑफर आया हुआ? किस स्तर पे ये उतर के राजनीति किए हैं अगर उसका मैं प्रमाण देने लगूंगा तो, लेकिन ये गरिमा के खिलाफ होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईमान सबका, सब ईमान बेचने वाले नहीं हैं और इस प्रकार की ओछी हरकत कम से कम एक संगठनकर्ता, एक लोकसभा के प्रत्याशी को नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि रामजीत सिंह ऐसा कूड़ा गणित लगाए आनंद मिश्रा के साथ कि राजद को बक्सर से विजयी कर दिया। ये गुड़ा गणित की बात नहीं है। हम लोग, वो हमारे लोग हैं जो 50,000 के समथिंग जो वोट मिला है, समझिए कि बदलाव जो चाह रहे थे वो लोग, धीरे धीरे ऐसे ही बदलाव होगा और पार्टी के शीर्ष नेताओं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक यह मैसेज जाएगा कि अब किसी भी अपराधी प्रवृत्ति को या अपराधियों का सहारा लेने वाले लोग या फिर जिसपे कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे आरोपियों को आप टिकट दीजिएगा तो फिर जनता उसे नकारेगी। आप स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोगों को टिकट दीजिए, सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। और मैं फिर बता दूं, जिसको दुख लगा है फिर से उनको दुख लग गया है कि आगे भी ऐसे प्रत्याशी इस प्रकार की अच्छी हरकत संगठन करेगी तो हम लोग अपने क्षमता के अनुसार उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई जीते कोई हारे। अगर लगता है कि आपको जीतना जरूरी है, जीत दर्ज करनी चाहिए तो एक बेहतर सोच के साथ बेहतर उम्मीदवार को उतारिए, वो जीतेंगे।